कन्नड़ा ग्रामर बजरिए उर्दू ज़बान में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा मौजू है पत्र लेखन, मुरासले या खतूत नवेसी या मकतूब निगारी। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ। जैसे हमें सबको पता, हमारी इंतजामी जो जुबान है वो कन्नड़ा है। ಹೀಗಾಗಿ सरकारी पत्रಗಳು, तो इसीलिए हमें हुकूमती खतूत, मनविಗಳು, दरख्वास्त, अरीजे कन्नड़दಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ। तो हमें कन्नड़ा जुबान में ही ये सारी चीज़ें हमें लिखना होगी। ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ರಚಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು। और अवामिन नास के मामलात और उमूर भी ज़्यादातर रियासत कर्नाटक में कन्नड़ा में ही होते हैं। तो इसीलिए इसकी आम मालूमात खतूत नवीसी की कन्नड़ा में हमें होनी चाहिए। ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರದ ರಚನೆಯ ಸ್ವरूप ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ। तो हमने साबिका जमातों में इसके मुतल्लक थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर लिए कि फॉर्मेट किस तरह से होगा और इसके अक़साम कौन कौन से हैं। तो इसमें से देखिए, जो पहला अक़साम में से है, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮನದಟ್ಟಾವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ। ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು खासगी ಪತ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। तो खतूत नवेसी में से एक जो अक़साम है वो निजी या इनफरादी। तो इनफरादी खतूत हम अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्तों को लिखते हैं और इसमें उनसियत और क़ुर्बत होती है। ಇದು ಮನದಟ್ಟುವಂತೆ, दिल छू लेने वाले जैसे होते हैं। इंತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು खासगी, तो ऐसे खतूत को हम निजी या इनफरादी खतूत कहते हैं। ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಸೌಜನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಖರತೆ, ಮಾಹಿತಿ, ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ, वस्तुनिष्ठತೆ ಇರುತ್ತದೆ। तो उसी तरह हम अरीज़े दाश्त जो हैं, तो ऐसे खतूत में से सौजन्यते, शाइस्तगी होनी चाहिए, फिर उसमें निखरते, वाज़ा होने चाहिए मालूमात, और उसका नेर निरूपणे, तो इसमें रास्त तशरी हो और वस्तुनिष्ठते, आफादियत हो। ತನಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। तो तनगु हमें अज़ खुद और अवामुन्नास के लिए जिनसे फ़ायदा पहुंचता है इस्तेमाल में आते हैं, इस सारे किस्म के अरीज़े दाश्त खतूत को हम व्यवहारिक, कारोबारी या फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो इसको अंग्रेज़ी में हमने देखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हमें यहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं, एक निजी खतूत की और एक कारोबारी या दफ्तरी खतूत। तो हम एक साल ले लेते हैं, जैसे व्यावहारिक पत्र, इसको अंग्रेजी में फॉर्मल या तो ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। उर्दू में इसको कारोबारी या दफ्तरी, अरीजा या दरख्वास्तनामा। तो इसमें सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में बाएं जानिब ಇವರಿಂದ, तो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, तनुज SM 10ನೇ ತರಗತಿ सरकारी प्रौढ़शाले गुब्बीहಳ್ಳಿ, कोडूरू, तालुका चिकमंगलूर जिले। तो ये हमारा पहला स्टेप है। इसे जिसको मुखातिब हम कर रहे हैं उसके सबसे पहले हम वहाँ इस चीज को हम मकतूब नवेसी का या कातिब का नाम और पता, हम अपना नाम लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बताएगा तनु, ये दहम जमात की बच्ची का नाम है और अपना पता लिख चुके पूरा। तो दूसरे आपके बाएं जानिब हमें क्या लिखना चाहिए, मौरिखा लिखना चाहिए, डेट। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ। तो आज की डेट जिस वक्त इम्तिहान में जिस वक्त में पेपर हो, तो उसका डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपके दाएं जानिब, राइट साइड में। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे, उसके नीचे यानी लेफ्ट साइड में हमारे बाएं जानिब में ಇವರಿಗೆ है। ಇವರಿಗೆ अध्यक्षರು ग्राम पंचायती गुब्बीहಳ್ಳಿ, कोडूरू तालुकु, चिकमंगलूर जिले। तो अच्छा, तो आप किसको लिख रहे हैं, किसको आप मुखातिब किसको हैं, तो उसको यहाँ ಇವರಿಗೆ, इनके लिए, जैसे कि हमें उर्दू में बोलते हैं बखिदमत। अब ये बखिदमत किसी खुसूसन क्या करते हैं, हमें मकतूब आलिया भी कहते हैं। तो मकतूब आलिया के वक्त में हम ये देखेंगे कि उसका ओहदा कौन सा है और इदारा या महकमे का नाम और पता यहाँ पर लिखेंगे। इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे रिसीवर्स डिटेल्स। पहला जो था वो सेंडर डिटेल्स, अब जो दूसरा जो स्टेप है हमारा रिसीवर्स डिटेल्स। यहाँ पर तीसरा जो स्टेप है हमारा वो मान्यरे, इसको हम बोलते हैं संबोधना, गौरवपूर्वकವಾಗಿ संबोधना। तो मुखातिब करने के, यानी इसमें अलकाब और शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं अलकाब व आदाब, कि मुखातिब को मुनासिब अलकाब से आप देखें कि इसका ओहदा क्या है, कौन सा है।
तो मान्य रे, अगर इससे बड़ा, अगर ग्राम पंचायत अध्यक्ष से बड़ा है या तो कोई बड़ा अफसर है, उसको बोलेंगे हमें गौरवान्वित। यहाँ पर जस्ट मान्य रे लिखा गया है। फिर उसके बाद में जो इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे सैल्यूटेशन। अब सीधा हम मुद्दे पर आएंगे, विषय, इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और उर्दू में मौजू कहते हैं। तो मौजू में यहाँ पर देखो, विषय ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು सरिपडिसुवंते कोरिके। तो यहाँ पर जब भी हम विषय लिखते हैं तो वो सिर्फ क्या है, एक कतार में हो और रास्त हो और जामिया हो, इसमें घुमाने वाली बातें ना हो, कि आप आराम से इसमें गर्ज पेश कर दें, आपकी जो गरज है उसको पेश कर दें। इसको हमें सरळವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು। और उसके बाद का जो हिस्सा है हमारा वो है, हमें वडलू बोलते हैं, कन्नड़ा में वडलू, इसको बोलते हैं लेटर बॉडी। तो हम हमारे उर्दू में इसको बोलेंगे हम नफ्स मजमून। अब नफ्स मजमून में क्या आएगा, वो हालात आएंगे, कैफियत आएंगे, अहकाम, फरमाइश, अरीज़-ए-दास्त, ये सारी चीज़ें जामिया तौर पर इसमें जिक्र होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे विषय के संबंधी सिद्धांत, जैसे कि हमें कहा जाता है कि ऊपर दिए गए हुए मजमून के मुतल्लक तम गमन के तरह बयसुವುದೇನೆಂದರೆ, आप जेर गौर, समात के जेर गौर हम इस चीज को ला रहे हैं कि ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೀದಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ। तो हमारे गांव के कमकमे चंद रोज से बिगड़ गए हैं, बूझ गए हैं। ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮುದುಕರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ मक्कड़ू एकांगियागी संचरिसलु भयपಡುವಂತಾಗಿದೆ। तो राह गुजर हैं, उनमें बूढ़े भी हैं, बच्चियां भी हैं और लड़के भी हैं। इनको अकेले सफर करने में खौफ महसूस होता है। ಹೀಗಾಗಿ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಾವು ಈ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜನರಿಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। तो यहाँ पर जनपರ काळजी ಹೊಂದಿರುವ ताऊ, तो यहाँ पर उनकी हिम्मत अफजाई की गई कि आप अवामुन्नास के मुतल्लक खैर ख्वाह हैं, इनकी फ़िक्रमंद हैं। तो इन कमकमों को जो बल्ब्स गए बुझे हुए हैं उनको रिप्लेस कर दें, आप दूसरे नए वहाँ इंस्टॉल कर दें। तो मैं अज खुद पूरे गांव की तरफ से आपको ये अरीज़-ए-दास्त पेश करता हूँ। तो ये पूरी हो गई, ये वडलू करके बोलेंगे हमें इसको। तो फिर उसमें हम ये तफसील क्या है हमारा, इसमें तफसील सारी चीज़ें आ जाएं। और जैसे कि मैंने कहा था कि जामिया कलिमात में हो, सीधा सीधा इसमें बयान कर दिया जाए। अब जैसे ही हम नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं, बाएं जानिब देख रहे हैं ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ। तो यहाँ पर हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवादಗಳು ಹೇಳಬೇಕು। ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ वो हम आपके लेफ्ट साइड के थोड़ा इधर राइट साइड के यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप मेरे बाएं जानिब देख रहे हैं, आपके दाएं जानिब में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं तम विश्वासी। तो इसको बोलते हैं इख्तितामी कलिमात, जैसे हमें अल्लाह हाफिज वगैरह बोलते हैं ना, इख्तितामी कलिमात। तो ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ। अब उसके बाद में तम विश्वासी, तो ये जो कातिब है, मकतूब निगार है, इसकी दस्तखत, नाम और पता यहाँ पर लिखेंगे हम। यहाँ देखो तनुज SM लिखा गया है यहाँ पर। और एक चीज इसमें छूट गई है कि इसमें स्थल और दिनांक, आपके बाएं जानिब में नीचे स्थल और दिनांक यहाँ पर लिखा है, लेकिन बाएं जानिब सबसे ऊपर हमने तारीख लिख दी है। तो यहाँ पर बस आप मकाम लिख दें, स्थल लिख दें, यहाँ कि आप कौन से शहर से, कौन से गांव से, आपका पते में से कौन से, यहाँ पर आप वो दर्ज कर दें। दूसरी मिसाल है खासगी पत्र, इसको निजी या इनफरादी खत भी कहते हैं हम। तो खाका कुछ सरकारी या दफ्तरी जो खतूत है उसी की तरह है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर रद्द बदल है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बाएं जानिब क्या है, इवरिंद, यानी जो कातिब है या खतूत नवेश करने वाला, इसका नाम और पता हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है इवरिंद ममत KL 10ನೇ ತರಗತಿ B विभाग विनायक प्रौढ़शाले गौरी बिदनूरू। यहाँ पर एक बात लिख दी गई है, यानी अपना पूरा नाम पता लिख देना चाहिए यहाँ पर। या आपके जो दाएं जानिब में तारीख लिखेंगे, यहाँ पर तारीख लिखेंगे ज़रूर। उसके बाद में जो क्या है, हमें अलकाब व आदाब का लिहाज रखेंगे यहाँ पर, उसमें उसको मौजू मुख्तसर हो। यहाँ पर देखिए, ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು।
तो आप अजीज़ व अकारीब रिश्तेदार दोस्त या तो आपके वालिदैन को लिख रहे हैं तो उस वक्त में यहाँ के शुरुआती अल्फाज बदल जाते हैं। यहाँ पर पूज्य भी कह सकते हैं, गौरवान्वित, पूज्य, देव स्वरूपी, इस तरह आप अलग अलग अल्फाज भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रीतिय लिखा हुआ है। ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುವ नमस्कारಗಳು, यहाँ पर सलाम व आदाब आपको यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद में है तमहीद होगी। इसके बाद में तमहीद क्या है, मुख्तसर लिखेंगे आप। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ आरोग्यವಾಗಿದ್ದೇನೆ, तो सबसे पहले जब भी हम लेटर लिखते हैं तो उसको कहा जाता है कि जो हम यहाँ पर बखैरियत हैं। ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು बरेरी, तो आप अपनी सेहत के मुतल्लक मुझे जरूर खत लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ಈಗ विपरीत मಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, अब यहाँ पर क्या है, बारिश, शदीद बारिश हो रही है। मಳೆಯ वातावरण ತುಂಬಾ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ, तो मौसम भी बड़ा सुहाना लग रहा है। ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರು ಕೊಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, तो हर जगह हम देख सकते हैं कि सब्ज रंग आंखों को तसल्ली दे रहा है। ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ। इसके बावजूद भी हमारे रोजमर्रा के इक्तसाबी सरगर्मियां चल रही हैं। ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು, तो साबिका हफ्ते ही हमारे तश्कीली जांच के इम्तिहान हुए हैं। ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಗತಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, तो इसके ನತಾಯಜ್ आ चुके हैं और मुझे इसमें दूसरा मकाम मिला है। ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने मुझे हिदायत दी है कि अगर तुम और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह तुम ही अव्वल नंबर पर कामयाब होगे। ನಾನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ, उनकी हिदायत के मुताबिक ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ। उनकी हिदायत के मुताबिक मैं मुतालिया करके मदरसे के लिए और आपके लिए मैं फ़कर का बास बनूंगी। 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। देखिए ये आपके लिए भी कितना अहम है। 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ दारिदीपवाಗಿದೆ, तो हमारा 10th का रिजल्ट अगर अच्छा हुआ तो बेहतर से बेहतर कॉलेज भी मिल सकती है और पेशावराना स्ट्रीम चुनने के लिए आसानी भी हो सकती है। इसीलिए हमारे सारे असातिज़ा इसके मुतल्लक खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, हम भी बगौर और तवज्जो के साथ मुतालिया कर रहे हैं। ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳು ಪಡೆದ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯರು। बेहतरीन मदरसा और बेहतरीन असातिज़ा जो हमें मिले हैं, हम इसके शुक्रगुजार हैं, लकी हैं हम। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, तो घर में मेरे प्यारी माँ और भाई को मेरा सलाम सुना देना। तो इसके बाद हम ये करेंगे कि हमारे जो दाएं जानिब है निम्न प्रीति है। अब हम ये कलिमात के इख्तितामी नुकात जो कलिमात है हमारे, फ़क्त आपकी बेटी, फ़क्त आपके नूरे नज़र, नेक दुख्तर, आप जो भी हैं जिससे मुखातिब हैं उससे लिख दीजिए। वो यहाँ कौन है, मोहम्मद KL, तो नाम और दस्तखत यहाँ पर लिखेंगे आपके बाएं जानिब। और ये देखिए आखिर में आपके लेफ्ट या बाएं जानिब के आखिर में क्या लिखेंगे, इसमें इवरिगे यानी जिसको आप मुखातिब हैं, मकतूबे आलिया जिससे मुखातिब हैं आप, यहाँ मकतूबे आलिया का नाम और पता लिखेंगे। इवरिगे श्री बसवराज KL, मने नंबर बनशंकरी निलय, राजकुमार रस्ते, तुमकूरू, तो मकतूब आलिया का मुकम्मल पता लिखेंगे। ये पर्सनल या इन्फॉर्मर है, तो मैं समझता हूँ कि आपने ये दोनों किस्म के निजी और दफ्तरी खुतूत नवीसी के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात हासिल कर लिए।